फिर मैं फटाफट तैयार होती हूँ क्योंकि जो इंजेक्शन लगना है ना उसमें 12 घंटे का मतलब गैप होना चाहिए। तो फिर अगर दिन में लगाओ तो फिर रात को तो जा नहीं सकते। भाग गए देखो गाइस, तो कह रहे हैं हम चाहते हैं पैदल पैदल तो घूम के। चलो गाइस बाय, खुश रहना। ठीक है, जब प्रणाम। खुश रह। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। 6 साढ़े 6 हो गया आई थिंक, ज़्यादा को अभी कंफर्म नहीं पता है। मतलब 6 साढ़े 6 के बीच से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा आज। और सुबह से मतलब बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, क्योंकि मेरे भाई लोग भी आए हुए थे, सबको पता था। और आज सुबह मुझे इंजेक्शन लगाना था ना, तो मैं मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, पर वैसे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो मॉर्निंग में 7 बजे मुझे इंजेक्शन लगना था ना आज। तो 7 बजे इंजेक्शन लगाने मतलब मैं आज 5:30 बजे उठ गई थी। 5:30, हाँ 5:30 बजे उठ गई थी। उसके बाद 6 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, क्योंकि 7 बजे पहुंचना था। फिर 6:15 26 में ऐसे निकले थे, सॉरी, घर से। तो फिर उसके बाद इंजेक्शन लगा के फिर मैं आ गई थी घर। वहाँ पे ब्लड सैंपल भी देना था, ब्लड सैंपल भी दिया। वो काफ़ी मतलब वहाँ से 9 बज गए थे, हमें 9 साढ़े 9 हो गए थे घर पहुँचते। फिर आके मैंने नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा, बहुत सारा काम किया। भाई लोग मेरे यहीं पे थे, उनके लिए मैंने पराठे बनाए आके। तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। बाकी अभी 6 बज गया है और अभी भी मुझे निकलना है, मतलब 6 बज गए हैं। तो मुझे इंजेक्शन लगाना है, जैसे कि सुबह के 7 बजे लगाऊंगी तो शाम के 7 बजे लगाना पड़ता है। तो इसलिए फिर अभी टाइम हो गया है, फटाफट से तैयार होती हूँ, जाती हूँ, इंजेक्शन लगवा के आते हैं। थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी लेके आना है, तो मार्केट से फ्रूट वगैरह भी लेके आ जाएंगे। और बाकी भाई लोग भी जाएंगे, वो लोग उनकी कल मॉर्निंग में निकलना है उनको बेंगलोर के लिए। तो अभी वो शाम को खाना वाना खा के शाम को निकल जाएंगे यहाँ से। 9-10 बजे तक वो लोग निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रूम उसका पास ही इतना दूर नहीं है, मतलब 20-25 मिनट लगते हैं। तो वो कह रहे थे कि खाना वाना खा के चले जाएंगे हम लोग आराम से। मतलब मैंने ही बोला कि खाना वाना खा के जाना है, क्योंकि कल सुबह की है, तो फिर कल सुबह ही निकलना है उन्होंने। तो मैंने कहा आराम से जाना। तो फिर अभी कमल फिर मैं फटाफट तैयार होती हूँ, क्योंकि जो इंजेक्शन लगना है ना उसमें 12 घंटे का मतलब गैप होना चाहिए। तो फिर अगर दिन में लगाओ तो फिर रात को तो जा नहीं सकते 12 बजे। इसीलिए सुबह के 7 बजे मैंने बोला कि सुबह के 7 बजे ठीक है, ताकि शाम को 7 बजे हम लोग लगा के आ जाएँ घर। तो अभी पतिदेव जी बात कर रहे हैं, उनके कुछ ज़रूरी कॉल आ रखी है। तो फटाफट मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबको। भाई लोग भी जा रहे हैं, मतलब इनको भी ही मार्केट तक कुछ काम है। तो पहले हम दोनों निकलते हैं, उसके बाद ये आराम से पैदल जाएंगे, क्योंकि पास में ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। वो तो कह रहे थे कि एडमिट हो जाओ, पर मैंने कहा मुझे एडमिट नहीं होना, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में रहना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने बोला कि मैम मैं एडमिट हूँ। क्यों कह रहे थे कि जैसे कि कल दिन में लगाओगे तो फिर तुमको रात को लगाना पड़ेगा, फिर रात को कैसे आओगी तुम, एडमिट हो जाओ आप, ये वो सो करके। मैंने कहा मुझे नहीं होना एडमिट, मैं वैसे ही लगा लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा मैंने बोला कि हमारा क्वार्टर पास में ही है, तो मैं फिर आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो फटाफट फिर खाना पीना भी बनाना है मैंने, आके फिर इन लोग को जाना भी है। पहले इंजेक्शन लगा के आती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आप सबको, ठीक है? चलो फटाफट तैयार होते हैं गाइस। लग गए देखो गाइस, तो कह रहे हैं हम चाहते हैं पैदल तो घूम के निकल रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग जाने लग गए हैं। और अभी मैं बैठ के आइसक्रीम खाने में थक गई हूँ, पता है, चल के, इसलिए मैं बैठ गई यहाँ पे। और ये भी आइसक्रीम खा रहा है, ये नहीं खा रहा है क्योंकि इसका गला ख़राब हो गया कल आइसक्रीम खा के। इसको जुकाम लग गया था हल्का सा, तो इसको खाने के लिए हमने बोला मना कर दी। तो इनके लिए कैब बुला रखी है, कैब आ रही है अभी, यही है ना कमो, तो देखती हूँ। तो कैब आ गई इनकी, ये लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं। चलो गाइस बाय, खुश रहना। ठीक है, जब प्रणाम। खुश रह, आराम से आना। बाय कमो, चल भाई, मिलते हैं अपन उमा की शादी में मिलेंगे। आराम से आना। हाँ, कभी भी मिल, कब आ फिर कब आ रहा तू? अब बेंगलोर से 2 दिन में आ जाएगा क्या? चलो बाय, ध्यान रखना कम अपना, तू भी ध्यान रखना। हाँ, नाम तू सोच के बताना। नाम अच्छा रखना बल बच्चे का, मेरे का नाम सोच के बताना। फिर कैसे कह रहा हूँ, नाम अच्छा रखना बल इसका। तो गाइस अब चलते हैं घर। भाई कह रहा अपना भी ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना और नाम अच्छा रखना बल। चलो अब चलते हैं घर। हो गई है रात आइसक्रीम खाते खाते। अभी बहुत हमको पैदल जाना है यहाँ से, पैर में दर्द हो गई है। अंदर थोड़ा लोकेशन का दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा बाहर निकल के आराम से कैब 2 मिनट में आ जाती है। इसलिए हम थोड़ा सा मैंने कहा बाहर चलता है पैदल, वॉक भी हो जाएगा। खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने,
और बस अब चलते हैं घर। खाओगे? इनको मना कर रहा था तुम मत खाना। तो गाइस चलते हैं घर, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सो गाइस आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सीधे मैं दूसरे दिन से कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा भाई लोग चले गए थे शाम को, और मतलब उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मैं कल एक तो ब्लॉग मैंने लेट में स्टार्ट किया था शाम को, फिर और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा छोटा ब्लॉग बन गया था, वो 4-5 मिनट का ब्लॉग था, तो मैंने सोचा उसको क्या अपलोड करूँ, इसलिए आज का ब्लॉग मैं इसमें ऐड करूँगी अपना। तो अभी खाना पीना सब कुछ हो चुका है। आज भी सुबह भी मॉर्निंग में मैं गई थी, मतलब 5:30 बजे उठ गई थी, और 6-6:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। 6 बजे निकल गए थे, क्योंकि आज ही मुझे इंजेक्शन लगाना था। जैसे पता कि 2 दिन तक लगातार लगाने थे ना मुझे, तो आज शाम को भी जाना है, लास्ट इंजेक्शन लगना है आज शाम को मुझे। भाई कल मतलब सुबह जो इंजेक्शन लगाया उसमें तो इतना पेन नहीं हुआ था, लेकिन जो शाम को इंजेक्शन लगाया ना उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, पता है। तो क्या करें, दर्द तो सहना ही पड़ेगा, अब तो दर्द ही दर्द है आगे भी। सो अभी नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका था। सुबह हमने आज मैंने ब्रेड ऑमलेट वगैरह खाया था और बनाना शेक वगैरह पिया था। सो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि काम कुम कर रही थी, घर आके वहाँ से आके नाश्ता वास्ता करा, झाड़ू पोछा और ये सब कुछ, मतलब कि जो भी घर के नॉर्मली काम होते हैं, बत्ती वत्ती जलाना, नहाना धोना। और मैं फ्रूट्स खा रही हूँ थोड़ा बहुत। अभी मैंने खरबूजा खाया था थोड़ी देर में, खरबूजा ही बोलते हैं ना उसको। मैं खरबूजा और तरबूजा में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। खरबूजा खाया था वो थोड़ी देर पहले। खरबूजा था ना, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने खरबूजा खाया था। तरबूजा था, तरबूज तुमको खुद नहीं पता, तरबूज था। तो तरबूज खाया था हमने थोड़ी देर पहले, और अभी मेरे पतिदेव जी मेरे लिए सेब और ये मैंगो काट के लाए हैं, यहाँ पे खाती हूँ मैं। खाना ही खाना हो रहा है मेरे पास आजकल तो अभी मेरे दिन का खाना भी बनाना है, सुबह का काम हो गया, कपड़े वपड़े 3 महीने की कसर निकाल देगी। हाँ उस टाइम पे, क्योंकि मेरा ट्रैवल वगैरह बहुत हो गया था ना, कभी हल्द्वानी जाना कभी वहाँ जाना, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए, पर मेरी मजबूरी थी, हल्द्वानी जाना ज़रूरी था, हमारा ज़मीन का काम था, पता था आपको। सो इस वजह से थोड़ा सा इमरजेंसी हो गई थी, तो तब इतना आना जाना हो गया। तो अभी मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, मुझे दिन का खाना भी बनाना है। मेरे पतिदेव जी यहाँ पे लेटे हुए हैं, और इतनी गर्मी हो रही है गाइस, यहाँ पे अब कूलर मंगाना पड़ता है, मेरे से नहीं रहा जाएगा बिल्कुल भी। मतलब दिन में तो फिर भी मेरे को उतनी गर्मी नहीं लग रही है, बल्कि दिन में ज़्यादा गर्मी हो रही है, रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो जा रही है। पता नहीं, प्रेगनेंसी में गर्मी तो वैसे भी लगती है, पर इनको तो नहीं लगती इतनी गर्मी, और मुझे तो इतनी गर्मी लगती है, समझ नहीं मुझे सारी गर्मी मुझे ही क्यों लग रही है भाई। मैं तो ये कहते हैं कि तुझे अनोखी गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो जा रही है। रात को तो 3-4 बार उठना हो जाता है मेरा, मेरी नींद खुलते रहती है। पता नहीं आज को तो बहुत दिक्कत हो रही है, रात में नींद ही नहीं आ रही है। तो फ्रूट्स खाती हूँ फटाफट से। अभी कूलर भी लेना पड़ता है, देखते हैं कुछ दिन बाद एक कूलर भी लेना है हमने। वैसे यहाँ रेंट पे भी मिल जाता है, क्योंकि हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम डिलीवरी के बाद यहाँ से जा भी सकते हैं, अब कहाँ जाएंगे कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये कह रहे थे भी 1 महीने के लिए, तो मतलब जैसे कि मई तो चल ही रहा है, और जून अगले महीने 1 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए क्या कूलर ले हम। 8 मंथ चल रहा है, जैसे कि मेरा पता ही है आपको। अभी मेरी डिलीवरी डेट कब की है मैंने बताया नहीं है, तो बताऊँगी अभी कब की है क्या है। तो पहले मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, दिन का खाना भी बनाना है। तो ऐसे खाना पीना हमारा सब कुछ हो चुका है। आज बिंदी भी काफ़ी ऊपर लगी है, तो क्या बोलते हैं, अभी जस्ट खाना खाया हम लोग ने। और आज यहाँ इतनी गर्मी हो रही है गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, यहाँ इतनी उमस हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आज मैंने सर में तेल लगा रखा, बहुत दिनों से सोच रही थी, ऑयलिंग नहीं करी थी सर में, तो सर धोना था, शाम को इंजेक्शन लगाने जाना है, तो मैंने कहा इससे बड़े अभी तेल लगा लेती हूँ, शाम को ज़्यादा टाइम सर धो लूँगी। तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि सुबह 5:30 बजे से उठ रखी हूँ मैं। पहले मैं नहाती हूँ गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ, बहुत ही ज़्यादा आज बिल्कुल हालत ख़राब हो रही है। नहा धो के पट्टे करके नींद बहुत बढ़िया आती है फिर, तो फटाफट नहा दो। कि आजकल तो 3 टाइम नहा रहे हैं हम लोग, सुबह नहाते, दिन में नहाते, फिर रात को नहाते हैं, 3 टाइम नहा के सो रहे हैं। बाई गॉड इतनी गर्मी हो रही है ना, खतरनाक वाली। तो अब फटाफट नहाने जाती हूँ और आराम करती हूँ। क्या हो रहा है? अब तुमको दिन में मच्छर काट रहे हैं। एक बार मैं यहाँ से चली गई ना, मैं कभी नहीं आऊँगी दिल्ली में, सीरियसली, बाय गॉड। सो गाइस फाइनली तैयार हो गई मैं, और अभी थोड़ी देर पहले उठी थी। मैंने उठ के सीधे सर धोया, और टाइम हो गया तब 6 बज गया, मतलब 6 से भी ज़्यादा हो गया। तो अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, मैं इंजेक्शन लगा के आती हूँ। ये मुझे वहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे, उनको जाना है थोड़ी सी फ्रूट्स लेने जाना है मंडी पे। तो तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, निकलती हुई। मैंने सर भी धो लिया है, क्योंकि तेल लगाया था ना बहुत सारा, तो बाल भी गीले हैं मेरे। तो निकलती हूँ। मिल गया क्या स्कार्फ? चलो फिर
इंजेक्शन तो उसी में है बैग में, डॉक्यूमेंट्स भी उसी में है। एक पानी की बोतल रख लेना वहीं, मैं वहीं से भर लूँगी। तो गाइस चलती हूँ अभी, फिर मिलते हैं आप सबको, ठीक है? फिर देर हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा।